किसी दुकान, फर्म, कंपनी की स्थापना परिणाम होता है। हम अनेकों प्रयास करने के बाद इस प्रथम सपना या इच्छा को एक दुकान, फर्म, कंपनी या बिजनेस के रूप में निर्माण या स्थापित या स्टार्ट करके साकार कर देते हैं। अब जो बात आती है हमारी इच्छा, आवश्यकता या सपना, तो बिजनेस, दुकान, फर्म, कंपनी की स्थापना के साथ पूरा हो गया। अब आगे आपकी न तो कोई आवश्यकता बची है, ना इच्छा, ना ही सपना बचा है, क्योंकि वह दुकान, फर्म या कंपनी की स्थापना के साथ साकार हो गया है। यदि बचा है तो वह आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। अब जो इच्छा, आवश्यकता, सपना जनरेट होगा या क्रिएट होगा वह आपके बिजनेस, दुकान, फर्म, कंपनी का होगा, जिसके आप एक वर्कर या लेबर होंगे। हाँ, यदि आप कंपनी के हित में कोई भी कार्य या हित करते हैं, बदले में आप किसी भी प्रकार से अपना हित साधते हैं या प्रॉफिट लेते हैं, तो हमारे अनुसार आप उस बिजनेस, दुकान, फर्म, कंपनी के वर्कर, लेबर हुए। क्योंकि हम बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी को स्थापना के बाद उसे एक स्वतंत्र, मौलिक, जीवित व एक्टिव इकाई मानते हैं। मैं उसे फर्म, दुकान या कंपनी का वर्कर या लेबर नहीं मानता। मैं उसे फर्म, दुकान, कंपनी का वर्कर या लेबर नहीं मानता हूँ जो बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी में तभी से जुड़ा रहता है, कंपनी में स्थापना से जुड़ा रहता है, या जब तक दुकान, फर्म, कंपनी एक्टिव नहीं हो जाती। फिर से आप समझें इस बात को कि मैं उसे फर्म, दुकान, कंपनी का वर्कर या लेबर नहीं मानता हूँ जो बिजनेस, फर्म, कंपनी या दुकान की स्थापना तक ही जुड़ा रहता है। यह तभी तक जुड़ा रहता है जब तक कि दुकान, फर्म, कंपनी एक्टिव नहीं हो जाती है। तो आप या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या वर्कर। हाँ, पेरेंट्स को दुकान, फर्म, कंपनी से, बिजनेस से अपने द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट व उस पर अतिरिक्त प्रॉफिट, ब्याज आदि के रूप में आंशिक प्राथमिकता के आधार पर से सुविधानुसार या नियमित अन्य भुगतानों की तरह प्राप्त करने का अधिकार है। बदले में वह गाइडेंस दे सकता है। यदि अन्य इन्वेस्टर नहीं हैं तो वर्कर को उस गाइडेंस को तो मानना ही है, परंतु अन्य इन्वेस्टर की अवस्था में वे अपने अधिकार के अनुसार इस गाइडेंस को मान भी सकते हैं और नहीं भी। अब किसी भी दुकान या फर्म, कंपनी या बिजनेस की स्थापना तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें साधन, संसाधन, माध्यम, प्लान या प्लानिंग या सिस्टम, नियम, रूल्स, टूल्स व स्टाफ या कर्मचारी या वर्कर या लेबर हों। यह स्पष्ट होना चाहिए प्रारंभिक तौर पर कैसे मूवमेंट होगा, कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे डेवलप करेगा आदि। पहले फर्म, कंपनी, दुकान, बिजनेस में जीवन स्टार्ट होता है, अर्थात इसके पार्ट्स अपने अपने फंक्शन, एक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिससे एक्सटर्नली तौर पर फर्म, कंपनी, दुकान, बिजनेस में मूवमेंट दिखाई पड़ने लगता है। और ये दुकान, फर्म, कंपनी या बिजनेस कैपिटल पूंजी से चलते हैं, जीवित रहते हैं, ग्रो करते हैं। इनकी स्थापना के समय में ही पूंजी का एक भाग इनमें रिजर्व कर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है, ताकि इसके सहारे वह दुकान, फर्म, कंपनी या बिजनेस कुछ समय या दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों तक जीवित रह सके और उस टाइम पीरियड में आगे जीवित रहने के लिए, ग्रो या डेवलप करने के लिए और पूंजी को जुटा सके, प्रबंध कर सके। इसलिए सर्वप्रथम उस फर्म, कंपनी या बिजनेस की आवश्यकता होती है। पूंजी का प्रबंध करना, ताकि उसके सहारे वह और भी कुछ समय तक जीवित रह सके। अब पूंजी का प्रबंध अमुक दुकान, फर्म, कंपनी या बिजनेस कैसे करेगी, यह पहले से स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रोडक्शन करेगी,
या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स तथा प्रोडक्ट बेस्ड होगी या सर्विस बेस्ड, किस फील्ड या एरिया में होगी, किस फील्ड या एरिया से संबंधित होगी। अब वह फर्म, कंपनी, दुकान या बिजनेस लिविंग पूंजी का प्रबंध करने के लिए उन कार्यों को करना प्रारंभ करती है जिन कार्यों को करने के लिए वह बनी है या बनाई गई है, या जिन कार्यों को करने के लिए उसमें साधन व संसाधन जुटाए गए हैं। कुछ समय पश्चात वह यूनिट यह देखती है कि कार्य का परिणाम क्या हुआ। कार्य के परिणाम के आधार पर वह इस बात की समीक्षा करती है कि पूंजी जुटाने के लिए इसी कार्य को रिपीट करना बेहतर होगा या नए कार्यों या मार्गों या साधनों या संसाधनों की खोज की जाए। तो यहाँ से उस यूनिट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और वह यूनिट मूविंग दुकान, फर्म, कंपनी या बिजनेस का रूप लेती है और इस मूवमेंट के आधार पर उसकी एक लाइफ तय होती है और उसके आकार, प्रकार, विचार में वृद्धि व कमी, विस्तार व संकुचन होता है, अर्थात डेवलपमेंट जनरेट या क्रिएट होता है। तो इस अवस्था में जो बिजनेस है उन्हें हम मूविंग बिजनेस कहते हैं। बिजनेस जन्म व बिजनेस जन्म दर, बिजनेस मृत्यु व बिजनेस मृत्यु दर, बिजनेस डेवलपमेंट व बिजनेस डेवलपमेंट दर। अब हम मूविंग बिजनेस का अध्ययन करेंगे जो किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। ये गतिशील भी हो सकते हैं, फिक्स या स्थिर भी हो सकते हैं। फर्म, कंपनी, दुकान, बिजनेस आदि किसी भी आकार, प्रकार, अवस्था में पाए जा सकते हैं। किसी भी बिजनेस में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, लाइफ व स्टाइल, डिज़ाइन, वस्तु या सेवा, फिर साधन व संसाधन, रूल्स, टूल्स, सिस्टम आदि आदि आदि। हमारे लिए इन बिजनेसों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैं एक बिजनेस एडवाइज़र हूँ जिसका बिजनेस के मामले में वही रोल होता है जो हेल्थ के मामले में एक डॉक्टर का होता है या फिर एक मिस्त्री या एक्सपर्ट का रोल होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के मामले में। दूसरी बात, हमने ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप की भी स्थापना की है जिसे हॉस्पिटल ऑफ बिजनेस के रूप में विकसित करने की योजना है। सवाल इस बात का उठता है कि एक बिजनेस को जो फर्म, दुकान या कंपनी के रूप में हो सकता है उसके लिए क्या जरूरी है, किस चीज़ का अध्ययन उसके लिए आवश्यक है। इसलिए उसकी प्रथम आवश्यकता तो पूंजी की आवश्यकता हुई जो उसे कुछ समय और जीवित रख सके। इसके लिए उसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब कार्य लेबरों से करवाया जाए या